अब कोटा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि संकल्प ऑक्सीजन इंस्टीट्यूट अब आ गया है आपके अपने बालाघाट में। नीट, JEE और NDA की तैयारी अब होगी आपके शहर में, कोटा की एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ। यहाँ मिलेगा AC क्लासरूम का मॉडर्न एनवायरनमेंट, सेल्फ स्टडी का पूरा स्पेस, सेपरेट डाउट काउंटर्स और हर स्टूडेंट पर रहेगा इंडिविजुअल फोकस। संकल्प ऑक्सीजन सिर्फ पढ़ाई नहीं, सिलेक्शन की तैयारी कराता है, वो भी अप टू 100% स्कॉलरशिप के गोल्डन ऑफर के साथ। हमारे स्टूडेंट्स ने पहले ही नीट और JEE में शानदार रिजल्ट से साबित कर दिया है कि यहाँ से निकलते हैं सिर्फ विनर्स। अगर आप भी अपने करियर को सही दिशा देना चाहते हैं तो संकल्प ऑक्सीजन आपका अगला कदम होना चाहिए। तो देर किस बात की, नए राम मंदिर के पास गोंडिया रोड, बालाघाट में कॉल करें 9921188166 या 7987022514। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV7 भारत। बात करते हैं बालाघाट जिले की। भरवेली पंचायत की सरपंच के खिलाफ 15 पंचों ने दिया इस्तीफा, पंचायत भवन के लोकार्पण का किया भाजपाईकरण। बालाघाट जनपद पंचायत बालाघाट की ग्राम पंचायत भरवेली में पंचायत भवन के लोकार्पण कार्यक्रम और वहां के 15 पंचों द्वारा सरपंच के प्रति अविश्वास जताते हुए इस्तीफा दिए जाने के मामले को बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे ने गंभीर मसला बताया है। विधायक अनुभव मुंजारे ने ग्राम पंचायत भरवेली की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज उनके पास भरवेली पंचायत के 15 पंच आए हुए थे, जिन्होंने पंचायत से जुड़ी कार्यप्रणाली को लेकर कई शिकायत की है और अपने इस्तीफा दिए जाने की जानकारी दी है। जनपद पंचायत बालाघाट की ग्राम पंचायत भरवेली में वहां के 15 पंचों ने सरपंच गीता बिसेन के कार्यप्रणाली पर असंतोष जताते हुए अपना इस्तीफा दे दिया है। ये काफी गंभीर मसला है। हमें पंचों ने बताया कि प्रशासन उनके इस्तीफा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जबकि सरपंच इस तरह के इस्तीफे के चलते अल्पमत में आ गई हैं। पंचों ने बताया कि वह पंचायत की बैठकों में आय व्यय का ब्यौरा मांग रहे हैं, जिसकी उन्हें सरपंच कोई जानकारी नहीं दे रही है। यही नहीं, उनके वार्डों में कोई विकास कार्य नहीं कराया जा रहा है। निर्माण कार्यों में व्यापक अनियमितता की जा रही है। पंचों को कराए जा रहे कार्यों के खर्चे की जानकारी नहीं दी जा रही है, जिसके चलते ही वे इस्तीफा देने के लिए बाध्य हुए हैं। पंचों ने ये भी बताया कि सरपंच अपनी मनमानी कार्य कर रही है, जिससे ग्रामीणजन भी नाराज है। वार्डों में कोई कार्य नहीं हुए हैं, जबकि सबसे बड़ी ग्राम पंचायत भरवेली है और यहां पर सरपंच किसी को विश्वास में लेकर नहीं चल रही और मनमानी कर रही है। विधायक अनुभव मुंजारे ने बताया कि ग्राम पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण किया गया है, जिसमें ये पंचगण अपने उपसरपंच के साथ शामिल नहीं होने वाले हैं, जिन्होंने आयोजित होने वाले लोकार्पण कार्यक्रम का बहिष्कार करने का निर्णय किया है। विधायक अनुभव मुंजारे ने पंचायत भवन के लोकार्पण के आमंत्रण पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह आमंत्रण पत्र शासकीय न होकर भाजपाईकरण करने वाला है, जिसमें शासन के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया है। जनपद पंचायत या जिला पंचायत को इस पंचायत भवन के लोकार्पण का विधिवत आमंत्रण पत्र जारी करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि भाजपा के लोग सत्ता पक्ष होने के कारण शासन तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं और नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि कार्यक्रम का पूरी तरह से भाजपाईकरण कर दिया गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। ग्राम पंचायत में आर्थिक अनियमितताओं के चलते वहाँ पे जो हमारे चुने हुए 20 पंचगण हैं, उनमें से 15 पंचों ने वर्तमान सरपंच की कार्यप्रणाली से नाराज होकर त्रस्त होकर उन्होंने इस्तीफा सामूहिक रूप से दे दिया है और प्रशासन को उन्होंने इस्तीफा पहुंचा भी दिया है स्वयं उपस्थित होकर। लेकिन उसके बावजूद भी उन पंचों का इस्तीफा
प्रशासन स्वीकार नहीं कर रहा है। ये एक बड़ी अजीब सी और आपत्तिजनक बात मुझे समझ में आ रही है। मेरे पास में अभी बरवेली ग्राम पंचायत के 15 पंचगण यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी तकलीफ बताई, व्यथा बताई और उन्होंने यही मांग की है कि भाई हम पंचायत के चुने हुए सदस्य हैं, पिछले 3 सालों में पंचायत में क्या काम हो रहा है, किस तरह से निर्माण कार्य हो रहा है, किस निधि से हो रहा है, किस मद से हो रहा है, शासन स्तर पे कितनी राशि आई है, ये हम जानना चाहते हैं। और आय व्यय का हम लेखा जोखा हर बार सामान्य सभा की बैठक में मांग रहे हैं, लेकिन वर्तमान सरपंच जो हैं श्रीमती गीता बिसेन, वो किसी भी तरीके से पंचों की सुनवाई नहीं कर रही हैं और पंचगणों को मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उनको किसी तरह से भी आय व्यय का लेखा जोखा पंचायत की तरफ से प्राप्त नहीं हो रहा है। ये सब कारणों से तंग आकर, परेशान होकर और अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए बहुत गंभीर बात है कि हमारे बालाघाट जिले की सबसे कहना चाहिए कि बड़ी पंचायत और आर्थिक रूप से मजबूत पंचायत के 15 पंच अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो इसमें शासन को संज्ञान में लेना हो चाहिए। और अभी की स्थिति वर्तमान में मुझे ये दिख रही है, नियम ये कहता है कि वर्तमान जो सरपंच हैं वो अल्पमत में आ चुकी हैं और अल्पमत में रहते हुए कल जो लोकार्पण का, जो पंचायत भवन के लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है, वो भी मुझे लगता है कि नियम विरुद्ध है। किसी भी तरीके से करने का अधिकार उनको नहीं बचता है, क्योंकि 15 पंच वहाँ नहीं रहेंगे तो फिर आपका तो वहाँ पे पावर खत्म ही हो गया। एक सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात, जो इन्होंने जो कार्ड प्रकाशित कराया है, कार्ड जो छपवाया है पंचायत के